हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पैरों के तलवे में जलन हो रही है या हाथ की हथेलियों में जलन हो रही है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरों के तलवे में जलन होना किस कारण से जलन होती है, क्या इसकी मेडिसिन है। ये अगर आपने वीडियो देख ली तो गारंटी के साथ आपको 100% में गारंटी लेता हूँ, आपको जो पैरों के तलवे की जलन और हाथों की हथेली की जो जलन हो रही है उसको जड़ से ख़त्म कर पाओगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्या इसके कारण है। उसके बाद हम मेडिसिन की भी बात करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए और क्या सावधानियां बरतना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तो कि किस कारण से हाथ पैरों में जलन होती है। तो इसका जो कारण रहता है दोस्तों, पहला जो कारण है हाइपोथायराइड की स्थिति, यानी कि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन न होना। मतलब आपके जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में थायराइड जो जो आपके शरीर में जो थायराइड हार्मोन है उसका पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन नहीं होना, उसके कारण भी आपके हाथ पैरों में झुंझुनी होती है, जलन होने जैसी संभावना होती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण, दोस्तों शरीर में विटामिन सी की कमी और शरीर में विटामिन बी की कमी के कारण भी जो हाथ पैरों में जो जलन है होती रहती है। इसके अलावा अपन बात करें तो किसी किसी को कई वायरल फीवर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण भी जलन होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कमजोरी के कारण भी जलन हो रही है या वायरल फीवर के कारण जलन हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर पैर या हाथ में जलन लगातार पेशेंट को 2 या 3 महीने तक हो रही है तो पेशेंट को कमजोरी के कारण अर्थात विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी के कारण ये उसके हाथ पैरों में जलन हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो तब कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर जलन होगी हाथ पैर में तो उसको हल्का हल्का जो फीवर भी रहेगा और उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में अपने जो डॉक्टर द्वारा पता कर लिया जाता है कि इसको किस कारण से जलन हो रही है। तो ये दोनों हो गए इसके कारण। अब बात कर लेते हैं हम कि मेडिसिन क्या देना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन में अगर विटामिन बी 12 की कमी और विटामिन सी की कमी है, उस स्थिति में हम मेडिसिन कौन सी दे सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहली मेडिसिन देना होगा मेका नर्व कैप्सूल। जो मेका नर्व जो कैप्सूल आता है दोस्तों, इसके अंदर रहता है मीकोबालामाइन 750 mcg और पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है 3 mg और फोलिक एसिड रहता है 1.5 mg और अल्फा लिपोइक एसिड रहता है 100 mg। यह पेशेंट को देना है लगातार 10 से 15 दिन तक। पेशेंट को 100% राहत प्रदान होगी। विटामिन बी इसमें जो आपको पता है मीकोबालामाइन जो है विटामिन जिसे हम विटामिन बी 12 के नाम से जानते हैं। इसके साथ में आपको एक और मेडिसिन देना है, नाम है दोस्तों लिम्सी 500 mg टैबलेट। तो उस लिम्सी 500 mg टैबलेट में क्या रहता है कि विटामिन सी उपलब्ध रहता है इसके अंदर। तो कई बार पेशेंट को क्या है कि विटामिन सी की कमी के कारण भी जो है पैरों में हाथों में जलन होती रहती है। तो यह भी पेशेंट को प्रोवाइड कराना है लगभग 10 से 15 दिन तक। इसके अगर हम डोज की बात करें दोनों मेडिसिन की, तो मेको नर्व प्लस कैप्सूल जो रहता है यह पेशेंट को दिन में एक बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद। ओडी अर्थात दिन में एक बार दिया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि लिम्सी टेबलेट कैसे देना है, तो लिम्सी टेबलेट जो रहती है पेशेंट को दिन में उसके वेट के अकॉर्डिंग, अगर 18 ईयर से ऊपर वेट है उसकी, तो दिन में उसको TDS अर्थात सुबह दोपहर और शाम को दिया जाता है। लगातार 15 दिन तक यह डोज दिया जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाया जाता है। अगर किसी को ज़्यादातर प्रॉब्लम है तो उसको जो इंजेक्शन भी लगाया जाता है, इंजेक्शन में आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन। न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है कि किसी के शरीर में अधिकतम विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण अगर ज़्यादा जलन होती है तो उस ऐसी स्थिति में न्यूरोकाइंड गोल्ड का जो इंजेक्शन है वह लगाया जाता है। ठीक है, न्यूरोकाइंड गोल्ड का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है दोस्तों, यह डॉक्टर पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज निर्धारित करता है। वैसे तो जो न्यूरोकाइंड गोल्ड का जो इंजेक्शन है यह 4 से 5 दिन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। IM या IV रूट से अगर लगाओगे तो इसको ड्रिप में लगाया जाता है। IV रूट में दोस्तों क्या है, अगर ड्रिप में लगाओगे इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। NS DNS T5 जिस पेशेंट की जो उसकी स्थिति के आधार पर यह इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को अगर जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो पेशेंट को दोस्तों
लगभग 10 से 12 दिन तक जो है एंटीबायोटिक तौर पर कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई जाती है। उसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग मेडिसिन का डोज है वह निर्धारित कर सकते हैं। आप जो है पेशेंट को एमोक्सिक्लेव 500 mg का कैप्सूल भी दे सकते हैं या एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट 625 जिसे हम मेगा सीवी या पॉलीक्लेव या रेपिक्लेव नाम से भी जानते हैं, वह भी आप दे सकते हैं। अगर ये ना मिले तो आप सफिक्स जिसे हम सफिक्सिम 200 mg की मेडिसिन भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद। ध्यान रहे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर उनको जलन हो रही है तभी एंटीबायोटिक आपको देना है, वरना जो मैंने मेडिसिन एवं इंजेक्शन बताए हैं इन्हीं का उपयोग लगभग आप 10 से 12 दिन तक, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 15 से 20 दिन तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप यूज़ कीजिए। 100% आपको जो है हाथ पैरों की जलन सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो हाथ पैरों में जलन के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपन मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।